बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। बेटा ये आपकी इस्लामियत की क्लास है। तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, सफ़ा नंबर 12। ठीक है, आज हम करेंगे सबक नबूवत और रिसालत की पढ़ाई और कसीरुल इंतखाबी सवालात और फिलिंग द ब्लैंक्स। बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं हासिलाते ताल्लुम, मतलब कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप किस काबिल होंगे। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि नबूवत और रिसालत का मानी और मफ़हूम समझ सकें, यानी नबूवत और रिसालत से क्या मुराद है, नबूवत और रिसालत की ज़रूरत और अहमियत को जान सकें, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात से वाकिफ़ होकर अमली ज़िंदगी में इन्हें अपना सकें, यानी कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो भी सिफ़ात हैं, जो भी खूबियाँ हैं, उनको जान सकें और उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में अपना सकें, यानी कि उनकी पैरवी कर सकें। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन को नबी आखिरुल ज़मां जानकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत को मज़बूत कर सकें। यानी आप सबको पता है बेटा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसको मानने को, इस अल्लाह ताला के आखिरी नबी मानने को क्या कहते हैं? अक़ीदा ख़त्म नबूवत। आप सबको पता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी हमें अपनी ज़िंदगी को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक डालना चाहिए, यानी कि हम जो भी सबक में पढ़ाई करेंगे उसके मुताबिक हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की सीरत और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, अपनी ज़िंदगी में वो अमल करें जिस पर हमारा अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। बेटा अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ। जैसे पहला है नबूवत और रिसालत का मानी और मफ़हूम। तो इसका मतलब क्या होगा? इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदों तक पहुँचाने के लिए जो ख़ास बंदे भेजे हैं, जिन बंदों को अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत दी है, उन्हें नबी या रसूल कहते हैं। रसूल का मायनी क्या है? पैगाम पहुंचाने वाला, और नबी का मायनी ख़बर देने वाला। तो इस तरह नबी और रसूल वो लोग हैं जो अल्लाह की बताई गई बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे, जो मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ आए, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उन सब ने हमें क्या सिखाया? नेकी और बदी में तमीज़ सिखाई, मतलब हमें सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह का रास्ता दिखाया, और जो नेक लोग थे वो उस रास्ते पर चल पड़े, जबकि जो गुमराह थे उन्होंने उनकी इनकारी की, मतलब उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी लोगों की तरफ, यानी हमारी तरफ ईमान देकर भेजा, कुरान पाक देकर भेजा, ताकि वो लोगों को सीधे रास्ते पर चला सकें। जैसे बेटा ये आयत है और उसका तर्जमा है, हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। सूरह बकरा आयत 285। बेटा हम सूरह बकरा की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसी की ये आयत है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात। बेटा सबसे पहली सिफ़त क्या है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मासूम और गुनाह से पाक होते हैं, और सभी क्या करते हैं? नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मौजज़ात भी अता किए हैं। ख़त्म नबूवत, बेटा जैसे कि आप सबको पता है कि नबूवत का सिलसिला जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना
मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना और ये जानना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, इसे ख़त्म नबूवत कहते हैं। और इस बात पर तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। कुरान पाक में इरशाद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं। सूरह अहज़ाब आयत 40। बेटा इरशाद बारी ताला है, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, रसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी। जामिया तिर्मिज़ी हदीस 2272। बेटा इसी तरह इरशाद बारी ताला है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब आयत 21। बेटा हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है और इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। बेटा अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। बेटा जैसे नबी का लग़वी मानी है सच बोलने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला या ख़बर देने वाला, तो इसमें हम ख़बर देने वाला पर टिक करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कमोबेश पैगंबर भेजे 1,24,000। अल्लाह ताला मौजज़े अता करता है नबियों को। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब है सबसे आखिरी नबी। इसी तरह बेटा हम खाली जगह देखते हैं। खाली जगह में बेटा देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश का सिलसिला ख़त्म हो चुका, नबूवत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन डैश है, नमूना। अल्लाह ताला ने नबियों पर डैश नाजिल की, वही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल या नबी होने का दावा करने वाले कज़्ज़ाब होंगे, यानी झूठे होंगे। जी बेटा ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।